नमस्कार। आप न्यूज बिहार ही देख रहे हैं। कल जो दुर्घटना बनियापुर के थाना के अंतर्गत हरिहरपुर गांव में हुआ था, जो वार्डर थे 12 नंबर वार्ड के सद्दाम जी, उनको अपराधियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर 3 गोली मारे लोग। और उनका कल जो स्थिति था वहां का, उस वहां के ग्रामीणों का जो स्थिति था, उस पर हम जरूर इस चीज का प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो भयावह स्थिति कल की थी। आप वहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। आए दिन उस गांव में कोई न कोई दुर्घटना घटते जा रहा है। थोड़े दिन पहले ही चिमनी भट्टे के मालिक के लड़के का भी शव मिला था। ऐसे ही मारकर फेंक दिए थे लोग। उस समय भी प्रशासन की ऐसे ही एक और ग्रामीणों की एक ऐसी ही आक्रोशित माहौल उस समय भी बना हुआ था। और ये माहौल और उस माहौल से और तुलना किया जाए तो माहौल उस वक्त भी ऐसा ही था। उस वक्त प्रशासन की एक भी अच्छी पहल थी और उस समय प्रशासन इस पे लगाम लगाने के लिए देखिए, जैसे पुछड़ी बाजार पर एक पुलिस कैंप भी खोला गया। उस कैंप में प्रशासन की ड्यूटी भी पड़ती है। कहीं न कहीं पुछड़ी बाजार पर भी एक 2 मर्डर हुआ था। एक मर्डर हुआ था दुकानदार का, जो मोदी खाना दुकानदार था, जो आटे चावल का व्यवसायी था। उनको रात 9 बजे ऐसे ही गोली मारकर और अपराधियों लोग चले गए थे। और उसके ठीक 10 दिन बाद ही वहां के जो तेल विक्रेता हैं, उनका भी पैसा लूटकर भाग रहे थे लोग। लेकिन हमारे सांसद महोदय, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सौजन्य से उस अपराधियों को गिरफ्तार नगरा में किया गया। रास्ते में वो लोग फंस गए और उन लोगों का गिरफ्तारी हुआ। और तीसरा, वो चिमनी भट्टी के जो भट्टा के जो मालिक के लड़के थे, उनका भी इसी तरह भयावह स्थिति में मौत का कारण बना था। उस समय भी इसी तरह लोग एक आक्रोश के माहौल में थे। फिर हम लोग आ गए उसी गांव में और उसी जगह पर देखिए कल का जो माजरा था, आप देख सकते थे कि प्रशासन की गाड़ी को फूंक दिया गया, प्रशासन की गाड़ी को गड्ढे में फेंक दिया गया, प्रशासन की गाड़ी को तोड़ा गया। कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश कल देखने को मिल रहा था कि किस तरह का वहां लोगों में आक्रोश फूट रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो आक्रोश लोगों के अंदर है, आखिरकार क्यों है, आखिरकार ऐसा क्या है जो घटना खास तौर पे सारण बनियापुर के उसी इलाका में हो रहा है, जो एक छोटा सा इलाका है, वहीं पे ऐसा हो रहा है। कहाँ से चूक हो रहा है, कौन ऐसा है जो इस पे ध्यान नहीं हो पा रहा है और इस पे प्रशासन की, चाहे जनता की या यहाँ के आला अधिकारियों का ध्यान नहीं जा पा रहा है। आखिरकार उस जगह का माहौल क्यों इतना गहमा-गहमी होते जा रहा है। कहीं ना कहीं चूक तो हो रहा है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हुआ कल घटना, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोगों को भी ये जरूर हम लोग मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि इस तरह का आक्रोशित माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। कम से कम इस तरह का सरकार के गाड़ियों को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, अगर इस तरह का घटना वहाँ हो रहा है तो बहुत निंदनीय है। प्रशासन भी इस पे अपनी चूक जहाँ छूट रहा है नहीं छोड़नी चाहिए। आखिरकार क्यों हो रहा है इस तरह का जो वहाँ पे हो रहा है माहौल, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का भी खोज कहीं ना कहीं हम लोगों के सारण बिहार के ही प्रशासन को देखना पड़ेगा। और आखिरकार वहाँ कल लोग बड़े अधिकारियों का डिमांड कर रहे थे, बड़े अधिकारी भी आए, आईटीबीपी कैंप के भी फौज उतरे, कई थाने के वहाँ लोग उठे, जलालपुर थाने की भी गाड़ी को जला दिया गया, तमाम गाड़ियों को पलट दिया गया। लोगों से ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि वहाँ का माहौल एक ठंडा करें। और प्रशासन से भी ये निवेदन है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए, उन्हें छोड़ा नहीं जाए, उन्हें सलाखों के पीछे लाकर सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग अमन चैन की जिंदगी जी सकें। इस न्यूज को दिखाने का यही मतलब है कि जो भी दोषी हैं उन्हें सरकार सलाखों के पीछे डालकर और अमन और चैन की नींद सारणवासी, बनियापुरवासी और